Okay, so what we can do now is just sorry. Data type list tuple देखा है right हमने, then set, frozen set and dictionary. Study with the dictionary, or why we use dictionary specifically? Can anyone tell me? Important properties: key and value pair. If I want to store a pair or a relation between two variables or relation between two information, two data, or between the columns, I should use a dictionary, right? So that's why we are using, we showed along with one of the example excel file में एक example लेके हमने देखा भी था, right? So then हमने डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, we'll open the documentation as well. डिक्शनरी कौन करते हैं, एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, ये हमने देखा राइट कल तक. मोस्टली वी यूज डॉट गेट, नहीं तो डायरेक्टली आप डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हो, जैसे हम इंडेक्सिंग करते थे. Hello sir. Hello sir. Yes, got it, man. But it's yes. Screen is already shared, no? Or it is not? Sir, please zoom your screen. Okay, just a second. पहले तो why I am not seeing my screen here? Now I am sharing. Okay, now it is visible, right? Good. So कल हमने जो भी देखा था, which is हम create करते हैं, elements कैसे करते हैं, all those things, right? ये variable का नाम key, right? This we can pass. So if you're not sure, you can check whether the key is available or not. और फिर available नहीं तो dot get का method use कर सकते हैं आप. Surname है तो I will get answer, if not key not available, right? ये सब कुछ हमने देखा है. So next part we'll start with assigning different values inside a dictionary. Dictionary को अलग अलग values assign करना है. मान लीजिए आपके मोबाइल का वेरिएंट चेंज हो गया, कुछ कलर चेंज करना है, प्राइस मोस्टली चेंज होता है, राइट? जब बिग बिलियन डे वगैरह आता है, यू प्रोवाइड अ डिस्काउंट, सो प्राइस आर जनरली चेंज. सो आपके डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर किया है आपके मोबाइल का, सो आई नीड टू अपडेट द प्राइस. हाउ आई कैन डू इट? सो आई कैन सिंपली डायरेक्टली असाइन द न्यू प्राइस. One thing what I can do is I can directly assign the price. Okay, so there is a, here I have taken an example of a person 2. See this, name, sex, age and married. Okay, if I want to print person 2, you can see this is a person 2's information, right? Person 2. Now I want to married, it says false, I want to convert it into a true. So what I can do is, first I will access the element कैसे, sorry, key की value कैसे access किया जाता है, नाम and directly key. In this case मुझे पता है इसीलिए मैंने ये लिखा है. Then if you want to change that value, directly ये value access हुआ is equal to करके नया value update कर सकते हो आप. Okay, this is one of the way you can update. मोबाइल के केस कैसा होगा आपके इसमें? कंसिडर यू हैव सम मोबाइल एज अ डिक्शनरी, फिर उसके बाद प्राइस नाम का की है आपके पास, राइट? प्राइस, सो इज इक्वल टू करके लिखिए 25,000, आपका जो नया प्राइस है वो डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा. सो दिस इज वन मेथड.
सो देयर व्हाट इफ मान लीजिए प्राइस आपके मोबाइल में अभी सेम है बट आपको नया की ऐड करना है। ओके, पर्सन के केस में मुझे एड्रेस ऐड करना है, नेम है, sex, age and married. I want to add a new information such as address or some other information. तो वो कैसे ऐड कर सकता हूँ मैं? डायरेक्टली आप लिख सकते हो लाइब्रेरी का नाम, जो नया की है वो इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू पर्सन टू एड्रेस और एड्रेस, और इन केस ऑफ मोबाइल सो इन केस ऑफ मोबाइल आपको नया इंफॉर्मेशन ऐड करना है। सो क्या करना, मान लीजिए आपको मोबाइल का क्या एआई फीचर है या नहीं, ये हाईलाइट करना है। तो एआई फीचर ट्रू एंड फॉल्स ये इंफॉर्मेशन स्टोर करना है आपके मोबाइल के वेरिएबल में। तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मोबाइल जो आपने डिक्शनरी क्रिएट किया है इसके इसके बाद एक नया की क्रिएट करता हूँ, इनेबल एआई इनेबल्ड, मतलब एआई है कि नहीं, फिर इसका वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ ट्रू। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली मोबाइल का जो डिक्शनरी है उसमें एआई इनेबल्ड नाम का एक की क्रिएट होगा, उसमें वैल्यू इंसर्ट होगा। सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया है पर्सन टू एड्रेस ये वाला। ओके, इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ये देखिए अभी पर्सन टू के इंफॉर्मेशन पहले मैरिड तक था, अभी एड्रेस भी यहाँ पे दिख रहा है ना। सो सेम थिंग, और व्हाट you can use update function sorry method। क्यों? क्योंकि person टू is a dictionary, person टू के डॉट अपडेट में मोबाइल इज इक्वल टू मोबाइल नंबर, ऑफिस इज इक्वल टू फेज वन, ये भी यूज कर सकते हो की एंड वैल्यू पेयर जैसा। ओके, यू कैन पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूट कर दीजिए। देखिए मोबाइल ऐड हुआ है, मोबाइल एज अ की और ये वैल्यू, ऑफिस एज अ की, फेज वन एज अ वैल्यू, राइट? ऑल these things you can execute। बाय द वे मोस्ट आपने जो एग्जांपल्स लिए हैं उसमें स्ट्रिंग सर असतील तर द्या ना बाहेर। हॅलो मॅडम तुम्हाला नंतर कॉल करतो। ओके, जब हमने अभी तक जो एग्जांपल्स देखे हैं, राइट, सो ऑल दोज एग्जांपल्स, कार हो गया, पर्सन हो गया, व्हीकल हो गया, उसमें की इज ऑलवेज अ टेक्स्ट, राइट? की देखिए हमेशा टेक्स्ट रखते थे। वैल्यू आई कैन यूज एनीथिंग, वैल्यू में नंबर भी होते थे, स्ट्रिंग भी होता था, फ्लोट है तो फ्लोट भी आप यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, टपल, अलग अलग डेटा टाइप इन वैल्यू यू कैन यूज। बट मोस्टली हमने जो एग्जांपल देखे उसमें जो की था वाज अ स्ट्रिंग। सो ये स्ट्रिंग कैन इट बी सम अदर वेरिएबल कॉल्ड इंटीजर और फ्लोट, पॉसिबल है क्या? यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल। आप नंबर नाम का एक की भी क्रिएट कर सकते हो और टेक्स्ट की एज अ टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सो दिस इज पॉसिबल। ओके, इफ यू एग्जीक्यूट वो रन होगा एंड इट विल गेट आंसर एज वेल। ओके, बट द प्रॉब्लम क्या है ना, मोस्टली जो कीज होते हैं दैट हैज टू बी स्ट्रिंग मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, उसके बिहाइंड इट लॉजिक इज इट इज इजी टू यूज। इन जनरल मोस्ट ऑफ द अपने जो फीचर्स रहते हैं वो की स्ट्रिंग बेस्ड कीज रहते हैं। मोस्टली नंबर एज अ की हम स्टोर नहीं करते, और उस नंबर का इंफॉर्मेशन ऐसा कहीं नहीं होता ना। प्रैक्टिकली आप सोचो वन के लिए क्या इंफॉर्मेशन होगा, और मैक्सिमम आप लिख सकते हो वन इज अ वन, टू इज अ टू, 2.2 वगैरह जो भी है, बट इन रियल वर्ल्ड इट हार्डली यूजेस, somebody hardly use that function। so you can remember, आप possible है but maximum times people use a string। okay, clear? and there is one more important, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। A dictionary key must be typical is immutable। For example, uses an integer, float, string
boolean as a dictionary value. However, list and other dictionary cannot serve as a dictionary key because list and dictionaries are mutable. मतलब जो की है यहाँ पे और डिटेल में आपको समझना है तो की कैन इनम्यूटेबल जो डेटा टाइप्स है वही की बन सकता है, म्यूटेबल की नहीं बनेगा. ओके, एज इन आपके पास एक लॉक है, राइट, की एंड लॉक, और लॉक चेंज होता रहता है क्या, मतलब सॉरी की चेंज होता रहता है क्या उस लॉक का, हर एक लॉक के लिए एक ही की रहता है ना, तो की क्या है, इम्यूटेबल है, राइट, मतलब एक लॉक के लिए एक ही की आपको चलेगा, तो की चेंज नहीं होता कभी. तो सेम यहाँ पे भी है, जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है सच एज इंटीजर, स्ट्रिंग, टपल, ये एज अ की आप यूज कर सकते हो, बट म्यूटेबल डेटा टाइप्स आप यूज नहीं कर सकते. म्यूटेबल में लिस्ट, डिक्शनरी, ये अलग अलग आते हैं. ओके, एंड हैज एनीवन ट्राइड स्टोरिंग मल्टीपल इंफॉर्मेशन, मतलब एक लिस्ट है उसमें डबल इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, नेम, 2 बार नेम स्टोर किया है. हैज एनीवन ट्राइड, पॉसिबल है क्या, इफ यू मतलब जिनके पास अभी प्रोग्राम ओपन है चेक कर सकते हैं, आपका सेम की के नाम, सेम नाम का दूसरा की स्टोर करके देखिए. ओके, सो इट वर्क, इन शॉर्ट इट डजंट वर्क, क्योंकि की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट की बना नहीं सकते आप, दिस इज व्हाट, बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड. मतलब मान लीजिए कलर, तो कलर, पहला कलर है रेड, सेकंड कलर भी रेड हो सकता है. I can store it same, sorry, values can be repeated or duplicate, but key cannot be duplicate. आप लोग जो लोगों के पास ओपन है फाइल, मे बी दे कैन चेक, मे बी ये हम देख सकते हैं, राइट. अभी मेरे पास मोबाइल है, अभी मोबाइल अपडेट करना है तो person2 डॉट, ओके चलो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ person2, और इसका मोबाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, बट मैं और एक बार ऐड करने की कोशिश करता हूँ. क्या लिखूं यहाँ पे, बोलिए, इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये लिखता हूँ. ओके, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया. person2 प्रिंट करके देखिए अभी, तो सेम नंबर उसने एडिट किया है, मोबाइल नंबर, इट हैज नॉट एडेड एनी अदर की, तो डुप्लीकेट इज नॉट अलाउड, की डुप्लीकेट अलाउड नहीं है. बट मान लीजिए मोबाइल 2 ऐड कर देता हूँ, मोबाइल 2 में सेम वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, ये देखिए मोबाइल 1 2 3 4 5, मोबाइल 2 1 2 3 4 5, राइट. तो आई कैन, वैल्यूज डुप्लीकेट चलेगा बट की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, ये की है, राइट. ये देखिए की एंड वैल्यू पेयर. सो देन आप नॉट ओनली दिस, इंटीजर के साथ टपल, बुलियन, आई हैव गिवन सिंपल एग्जांपल्स इफ यू वांट टू नो, और आपको कुछ ट्राई करके देखना है, जो हमने ऊपर लिखा है उसका प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाया है. ओके, पूरा डिक्शनरी प्रिंट, द डिक्शनरी 1 इज, डिक्शनरी 2 इज, डिक्शनरी 3, डिक्शनरी हमने प्रिंट किया है यहाँ पे. ओके, क्लियर, ऑनलाइन. नेक्स्ट, डिलीटिंग वैल्यूज इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी से वैल्यू डिलीट करना है मुझे, की डिलीट करना है, कुछ कलर का वेरिएंट चेंज हुआ है, डिलीट करना है, so that is also possible. Let's create a dictionary, then del कीवर्ड यूज कर, जैसे हम वेरिएबल डिलीट कर सकते थे वैसे पर्सन टू नेम में del कीवर्ड के साथ रिमूव कर सकता हूँ. ये देखिए, ये एग्जीक्यूट किया मैंने कोड, फिर इसके बाद ये एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए अभी उसमें नेम था, आगे सारे सेम था, ये भी सेम है, यहाँ से नेम डिलीट हो गया है, सो आई कैन डिलीट द इंफॉर्मेशन. इसलिए डिक्शनरी से म्यूटेबल चेंज होता रहता है इसमें. लेंथ ऑफ अ डिक्शनरी देखिए क्या आता है, लेंथ इज 5, सॉरी करेंटली 3, वाई, बिकॉज इसमें 3 कीज है, की एंड वैल्यू पेयर कितने हैं, 1 2 3. ओके, person2 प्रिंट करके देखिए, कॉपी, हाँ person2 में देखिए एक
फर्स्ट की वैल्यू, सेकेंड की वैल्यू, थर्ड की वैल्यू पेयर. सो लेंथ ऑफ पर्सन टू 3, राइट. जैसे एलिमेंट वो काउंट करता है वैसे ही यहाँ पे की वैल्यू काउंट करेगा, मतलब जितनी बार कोलन है ना उसमें वो काउंट करेगा. ये देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 3. ओके, की वैल्यू पेयर. देन छोटे छोटे फंक्शंस सच एज डॉट पॉप, यहाँ से मेथड्स आप देख सकते हो, राइट. गेट हमने देखा है, अपडेट देखा है. डॉट आइटम्स, डॉट कीज क्या है. अभी लॉजिकली देखिए, कीज क्या करेगा, रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ डिक्शनरी लिस्ट ऑफ कीज, मतलब उस डिक्शनरी में जितने जितने कीज है वो आपको रिटर्न में देगा. ओके. और वैल्यूज क्या करता है, वैल्यूज रिटर्न करता है. लेट्स चेक एग्जांपल. मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ. ओके, सिंटैक्स डिक्शनरी 1 डॉट कीज, देखिए ऐसे यहाँ पे यूज हुआ जाता है डॉट कीज. लेट्स एग्जीक्यूट. हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, वेदर आई हैव एग्जांपल. ओके, सो टेक सम एग्जांपल. ओके, यहाँ पे किया है, देखिए पर्सन टू डॉट कीज है ना. कॉपी, टेक इट अहेड. बाय द वे, पर्सन टू लेंथ 3 है, सेक्स, एज एंड मैरिड, इसमें से एड्रेस नहीं है. चलिए पॉप क्या करना है, गिव मी सम एग्जांपल. लेट मी लोड द डिक्शनरी फर्स्ट. ओके, मैं डिक्शनरी लोड कर देता हूँ. चलो, ये डिक्शनरी लोड हुआ. यहाँ पे वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट. ओके, 5. पर्सन टू डिक्शनरी दिख रही है, करली ब्रैकेट, की एंड वैल्यू पेयर, राइट. चलो अभी बताइए, पॉप पॉप क्या करना है. मैंने एड्रेस पॉप पॉप करना है, मतलब विल यू डिलीट डिक्शनरी टू डॉट पॉप एड्रेस, तो आपको वैल्यू मिलता है उसका रिटर्न में. आप प्रिंट करके देख सकते हो पॉप. फिर डिक्शनरी पर्सन टू डॉट कीज, नेम, सेक्स, एज, मैरिड, मतलब जो जो की है ना, ये देखिए नेम, सेक्स, एज, मैरिड, ये की है वो आपको मिलते हैं. वैल्यूज के ना, वैल्यूज के इफ यू राइट अ वैल्यूज, व्हाट यू विल गेट, वैल्यूज मिलेंगी. कीज चाहिए तो कीज, वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज, मतलब डिक्शनरी में से सिर्फ वैल्यूज. और वो वैल्यूज का क्या है, ये लिस्ट है बाय द वे, देखिए है ना, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है क्या, वैल्यूज का लिस्ट. और कीज में कीज का लिस्ट, जो भी कीज है उसका. ओके. और 2-3 फंक्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हो. कीज, वैल्यूज, आइटम्स में रिटर्न डिक्शनरी लिस्ट में की एंड वैल्यूज का एक लिस्ट आएगा. और मतलब जो देखिए, लिस्ट के फॉर्म में लिस्ट एंड देन टपल, ये एक टपल, राइट. टपल, जो मेरे की एंड वैल्यू पेयर थे ना, उनको मैंने टपल और लिस्ट में कन्वर्ट किया है डॉट आइटम्स नाम के फंक्शन को यूज करके. ओके. अरे ओके. So remaining function you can check. इटरेटर थोड़ा एडवांस है, मे बी यू विल अंडरस्टैंड. डेवलपर पर्सपेक्टिव से आप, मतलब जब डेवलपमेंट वगैरह कर रहे हो आप देख सकते हो. बाकी के लेंथ, मीन, मैक्स, सम, सॉर्टेड, जिप, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, राइट. आप लोग आपके डिक्शनरी पे यूज कर सकते हो ये सारे फंक्शंस. श्योर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन. ओके, होप माय स्क्रीन इज विजिबल. ओके. वो जब ये Yes, sir. लिस्ट में क्रिएट हुआ है,
लिस्ट क्रिएट हुआ है, आई कैन यूज इट एज अ फॉर लूप फॉर ए इन दिस लिस्ट। पर्सन डॉट कीज क्या करता है, मुझे लिस्ट देता है, राइट? उस लिस्ट में मैं फॉर लूप यूज कर सकता, ये वन बाय वन इटरेटर आगे जाएगा। ओके, उस केस में मोस्टली लिस्ट मतलब डिक्शनरी डॉट कीज, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज यूज होते, जहां पे भी आपको एक्सेस करना है एलिमेंट इंडिविजुअली। बाय द वे इसमें इंडेक्स एंड स्लाइसिंग वर्क नहीं होता ना, वर्क नहीं होता। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज ऑल दीज थिंग्स। इसको डिक्शनरी और लिस्ट में कन्वर्ट करो और लिस्ट से यूज करो, ऐसे डिक्शनरी कन्वर्ट करो, डिक्शनरी को लिस्ट एंड लिस्ट टू लूप, जो भी लूप आप यूज करने वाले हो। ओके, क्लियर? वन इंटरेस्टिंग थिंग, ये टपल में एक्सेस कर रहा हूँ, देखिए ये लिस्ट है, तो फॉर लूप में मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे उसमें सिर्फ एक वेरिएबल का देखा है, बट इस केस में आई एम डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स a कॉमा b इन person2 डॉट आइटम। person2 डॉट आइटम क्या करता है, मुझे टपल देता है। टपल में कितने एलिमेंट है, दो, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है a, सेकेंड एलिमेंट है b। ये ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है ना, आपको ये मिलता है, देखिए द की इज नेम एंड वैल्यू इज जेन, की इज सेक्स, वैल्यू इज फीमेल, एज। डायरेक्टली आपने दो वैल्यूज को असाइन किया है। हाउ इज दिस पॉसिबल, कैन एनीबडी टेल मी? यहाँ पे क्या हो रहा है, टपल वी आर कन्वर्टिंग इनटू अ वेरिएबल कॉल्ड a कॉमा b। क्या हो रहा है यहाँ पे, पैकिंग और अनपैकिंग, व्हाट इज हैपनिंग? टपल को हम वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, रिमेम्बर, डोंट रिमेम्बर? टपल याद है कुछ? So this is unpacking। कहाँ पे टपल, हाँ यार देखिए, ओके ये सॉरी वेरिएबल टू टपल हो रहा है ना, तो अनपैकिंग हो रहा है। पैकिंग है वहां पे, टपल से बाहर निकाल रहे हैं, टपल टू एबीसी पैकिंग। तो हमारे पास टपल था, आइटम डॉट डिक्शनरी डॉट आइटम क्या देता है हमें, टपल्स देता है ना, ऐसे अलग अलग, और इसको हम वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं ए एंड बी। एग्जाम्पल, तो दिस इज पैकिंग एग्जाम्पल। ओके, वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं टपल्स यूज करके। So just to highlight that point, दो just a second, हाँ ये फॉर लूप इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिया है। आई कैन क्रिएट अ डिफरेंट वेरिएबल कॉल्ड की एंड वैल्यू, ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। फॉर की कॉमा वैल्यू इन पर्सन डॉट आइटम्स, आइटम्स में क्या है, ये देखिए ये टपल है, राइट? कॉपी, यहाँ पे ये टपल आएगा। तो अभी मुझे बताइए की में क्या आएगा, नेम आएगा, राइट? और वैल्यू में क्या आएगा, जेन। यही पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ सेम, ये देखिए की एंड ये है वैल्यू, राइट? ये दिख रहा है ना, स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग, की इज ये वेरिएबल एंड वैल्यू इज ये वेरिएबल। एग्जीक्यूट, की नेम इज नेम, द की इज एज, की इज मैरिड, और उसके वैल्यूज अलग से हमने निकाला है। ओके, आप डायरेक्टली लिस्ट एंड टपल, मान लीजिए लिस्ट के अंदर एक टपल है और उस टपल में 3 एलिमेंट है, तो इन तीनों को आप सेपरेट अलग अलग कर सकते हो। फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी इन टेस्ट वन, टेस्ट वन में क्या आएगा, शुरुआत यहाँ से होगा, पहला एलिमेंट ये आएगा, राइट? यहाँ से फिर नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा ये, उसमें भी 3 वेरिएबल एंड प्रिंट सी कर रहा हूँ मैं हर बार, मतलब ये आखिरी एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूँ हर जगह पे। ओके, तो आप देख सकते हो आखिरी एलिमेंट मुझे आउटपुट में मिला है। होप यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग नाउ
काम करते हैं, हर एक एलिमेंट कैसे पिक होता है, नीचे आता है, इटरेटर कैसे क्रिएट होता है ऊपर। ओके, so again deep copy shallow copy, same things work here. ठीक है, person 4 क्रिएट किया है यूजिंग person 2, person 3 क्रिएट किया है person 2 डॉट कॉपी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज क्या, कौन सा कॉपी है ये? डीप कॉपी और हार्ड कॉपी, जो भी आप बोलना चाहते हो। एंड दिस वन इज जो नीचे है सॉफ्ट और शैलो, shallow copy, whichever term suits you, you can use, right? मतलब ये इज इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज करते हैं, यहाँ पे डॉट कॉपी नाम का मेथड यूज करते हैं, डॉट कॉपी, राइट? सो यू कैन एग्जीक्यूट। अभी देखिए पर्सन 2 से मैं पर्सन 2 में एड्रेस ऐड कर देता हूँ, यहाँ तक सिर्फ मैरिड है, एड्रेस नहीं है। लेट्स ऐड पर्सन 2 एड्रेस, एग्जीक्यूट। अभी देखिए पर्सन 2 में एड्रेस है यशवंत पाइनवुड वगैरह, पर्सन 3 में नहीं है एड्रेस, पर्सन 3 में मैरिड तक ही है, पर्सन 4 में भी एड्रेस ऐड हो गया है। डिड आई ऐड पर्सन 3, पर्सन 4 यहाँ पे ऐड किया है क्या? नहीं है, फिर भी ऐड हुआ है, क्यों? सॉरी, क्योंकि ये लाइन यहाँ से पर्सन 4 इज इक्वल टू पर्सन 2 सॉफ्ट कॉपी। ओके, बोर होता है क्या? People are feeling bored. Last line not participating. एसीचा टेम्परेचर आयडियल झालंय ना? ऑनलाइन ओके, डोंट वरी, हो गया ऑलमोस्ट, हम एंड में आ गए अभी पाइथन के। और एक कंसेप्ट है वो, दैट इज बिट इम्पोर्टेंट, कॉल्ड हायर ऑर्डर फंक्शन। वो एक हो गया तो देन प्रैक्टिस, आपके लिए प्रैक्टिस प्रोग्राम है, देन मे बी वी कैन स्टार्ट विद द लाइब्रेरीज। बट उससे पहले एक बहुत बड़ा काम करना है, वो हायर ऑर्डर फंक्शन। ओके, तो डिक्शनरी के फंक्शंस क्रिएट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, बेसिक स्टफ। एडिशन सब्ट्रैक्शन आप एक बार चेक कर सकते हो, इट वर्क्स और नॉट। ओके, मल्टीप्लिकेशन ये भी चेक करना है आपको, लॉजिकल कैलकुलेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप तो वर्क होता है, की इन डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2 हमने देखा है। सो यू नीड टू चेक लॉजिकल ऑपरेटर्स, ग्रेटर देन लेस देन, then you need to check plus and multiplication. ओके, चेक करेंगे आप मोस्ट, इससे पहले सारे डेटा टाइप्स में हमने किया है, राइट? हमने यही किया है ना, तो सेम आपको डिक्शनरी में भी एक बार करके देखना। क्लियर करोगे आप लोग? ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ रिस्पॉन्स, क्या होमवर्क है, क्या हो रहा है पता चला ना? होप यू पीपल आर नॉट फीलिंग स्लीपी। ओके, एवढा गोड आहे का झोपेचे लोक? यस, हाँ, ऑनलाइन कोई सो रहा है क्या? मे बी आई शुड ट्राई सिंगिंग। हाँ, येणार का माझ्या कॉन्सर्टला? येस, माझं ऑफर असेल म्हणजे ज्यांना झोप लागत नाही, इंसोमेनिया, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंसोमेनिया। किसी को पता है क्या क्या रहता है इंसोमेनिया? इंसोमेनिया सर ऑन, हाँ, तो मैं ऐसा, मतलब मैं, इफ माय वॉइस इज सो गुड, तो मैं एक
ऐड कर सकता हूँ ना, जो लोगों को नींद नहीं आ रहा है वो मेरा लेक्चर अटेंड करे। सोने के लिए 100% विल फील स्लीपी, राइट। फिर उसके अलग से चार्ज, आप सो गए तो 1000 रुपए, नहीं राइट। इंसोमेनिया, ओके। अभी तक किसी ने ये बिजनेस डिसऑर्डर कैन मेक हार्ड टू फॉल स्लीप। यस हेमंत, आप एक्चुअली गूगल का सबसे ज्यादा यूज आप ही करते हो लगता है। हाँ, गूगल वाले आएंगे आपके घर पे। विथ अल्ट्रा स्पीड, गुड गुड गुड। ओके, इंटरव्यू में भी आपको बात करना है, इंटरव्यू में आप अल्ट्रा स्पीड से गूगल नहीं कर सकते। ओके, so be so ready to prepare or ready or practice public speaking or practice expressing yourself. You can please discuss what is main difference between list tuple dictionary. Gaurav Sonone, yes, and its uses. I guess we are already doing that is from the day one. Gaurav, आप I didn't see you from quite few days. आप है क्या, अटेंड करते हैं क्या? और आपका डेमो लेक्चर है क्या आज? यस गौरव, रहते हैं क्या आप? By the way, whichever data type we start its differences and its uses only. Let me check. ये आपको दिख रहा है? इसमें आपको सब डिटेल मिलेंगे, उसका डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, कहाँ पे यूज करना है। ओके, बाय द वे जस्ट रिकैप, लिस्ट क्या करता है? चलो, इफ यू हैव पॉइंटेड आउट मे बी वी कैन डिस्कस। कैन यू टेल मी अबाउट द लिस्ट? लिस्ट के बारे में चलो बताइए, लिस्ट के प्रॉपर्टीज क्या है? Multiple items can store a single variable. सॉरी आई डिडंट गेट यू प्रसाद, बोलिए लिस्ट क्या करता है? Multiple items can store a single variable. ओके, so list is a collection which stores a multiple element. Yes, Okay, understood the collection, but what are the properties of list? properties means the list is ordered and changeable, Ordered also and indexed, changeable. and also Okay. indexed and allows the duplication also. हाँ, एक आराम से बताइए, And one allows by the one. duplicate. First is ordered. Ordered, It is changeable, ordered collection. It is ordered collection. and Changeable मतलब mutable. कलर चेंज होता है क्या उसका? And no sir, mutable. Mutable मतलब add and add elements and remove elements. हाँ, then be specific ना. Yes sir. Okay, And also, mutable. Ordered collection. Yes, huh? and also allows the duplication of elements also. Good. Allows duplicates. Okay. And also Next. indexed way also. Okay. Index. Okay, good. That is the properties of list. Okay, there's one more called heterogeneous. Yes It sir. can store different data types. Yes, different So data. these are the 5 properties. Yes So sir. same properties who will tell me for tuple? Tuple is unchangeable sir. No, not you Prasad. I want somebody else to go. Somebody else to speak. चलो क्विकली लिस्ट के बताइए प्रॉपर्टीज, सॉरी टपल के। ओके ओके, वन बाय वन विल गो वन बाय वन। हाँ चलो आप बताइए। हेट्रोजीनियस, नेक्स्ट म्यूटेबल, ओके, practice, you need practice. By the way, what is mutable? Okay, but आपको वीडियोस वगैरह है ना, so you can watch. ओके, आप यहाँ पे आ सकते हैं, you can watch. आफ्टरनून you can come here and complete, है ना? ओके चलो नेक्स्ट, सेम प्रॉब्लम। ओके चलो, ओके ऑर्डर्ड कलेक्शन, नेक्स्ट
Okay, parenthesis. That's good. हाँ. Next. ऐसा क्या होता है? आपका क्या प्रॉब्लम है? Why you people are not? आप वीडियोस भी दिए जाते हैं ना, आप बता सकते हो वीडियोस वगैरह करके. चलो नेक्स्ट. हाँ. Allowed duplicates. Yes. चलो नेक्स्ट. इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नॉट पॉसिबल. किसमें नॉट पॉसिबल? कपल का प्रॉपर्टीज है. पॉसिबल? Not possible. Oh, it is possible. Okay. By the way, indexing and slicing is possible. Next. Yes. आप बोल सकते हो. Immutable का ही वो extend है. You cannot use append and pop. Append, extend, pop. Okay, good. चलो next online अभी बताइए quickly. Who will go with the set? Set के properties बताइए. चलो चलो. Set के properties. Unordered collection of unique elements. Again Google. Hemant, I want you to. Abhi, hope you are watching this Gemini video. That Google is also releasing AI model which can speak. So now it is time you to speak. That does not Okay. contain duplicates only. Yes, duplicates are not Not allowed in the allowed. set. Got it. बाकी कुछ और कुछ प्रॉपर्टीज बताइए. चलो नेक्स्ट. Set denoted by curly brackets. कर्ली ब्रैकेट्स. यस राइट. हाँ नेक्स्ट. थोड़ा टेक्निकल बताइए. कर्ली ब्रैकेट वगैरह आखिरी में बताए तो चलेगा. बाकी क्या है ना आपके पास? Unordered collection. Yes. Unordered collection. Unique Duplicates are not element, allowed. unordered collection, indexing, slicing does not work, right? All these are the properties of set. Okay, then dictionary. So what are the properties of dictionary? Dictionary is the collection of key and values. Yes, it is a collection of key and value pair. Important. Chalo, next. Ordered collection. Absolutely right. Yes, it is mutable. Right. Next. Are you sure? No duplicates? But I showed no. I can store a mobile number 2 times. So be specific. You cannot duplicate the keys, but values can be duplicated or values can be saved. Duplicate values can be saved, but you cannot save duplicate keys. Next. Nested मतलब I didn't get you. मतलब डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं क्या? So that is possible in each and every data type. Okay. By the way, again डिक्शनरी is a heterogeneous बोल सकते हैं. अलग अलग डेटा टाइप आप स्टोर कर रहे हो, right? Okay. Good. So clear everyone? All those 4 data types. बाकी आप स्ट्रिंग वगैरह you need to work on all those things. By the way, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का प्रैक्टिस कर रहे हो क्या आप लोग? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, one more important thing. So जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था उसका ही एक्सटेंशन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन. Okay. So what is dictionary comprehension? Say suppose I have a, let's go example. ये वर्ड्स का एक लिस्ट है मेरे पास. लाइफ इज स्टडी, समथिंग लाइक दिस. लाइफ एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, स्टडी. तो मुझे एक डिक्शनरी बनाना है वर्ड लेंथ का. मतलब हर एक वर्ड का मुझे उसका लेंथ और वर्ड और उसका लेंथ स्टोर करना है. इसका एक एग्जांपल कल हमने दिया था. मतलब मान लीजिए what I can store is, so this is how I need to store. Like this आपको ये स्टोर करना है. ओके. मतलब देखिए लाइफ में कितने अल्फाबेट्स है? 4. ईज में कितने हैं? 2. स्टडी में कितने हैं? 5. ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है इसका.
ओके तो व्हाट आई कैन डू इज, पहले तो ये क्या है, डिक्शनरी बनाना है मुझे आउटपुट में, तो मैं क्या करता हूँ, एम्प्टी डिक्शनरी लेता हूँ, तो वर्ड लेंथ डिक्शनरी, व्हाट आप नाम कुछ भी दे सकते हो, आई हैव गिवन दिस नेम, एम्प्टी डिक्शनरी ऐसे ही बनता है राइट। और एम्प्टी सेट कैसे बनता है फिर, एम्प्टी सेट, सेट करली ब्रैकेट के दो है, सेट फंक्शन से एम्प्टी सेट बनता है, ओके गुड। तो नाउ व्हाट आई कैन डू इज, आई नो मेरे पास एम्प्टी डिक्शनरी है, एम्प्टी डिक्शनरी और उसका की क्या बनेगा, ये वर्ड की बनेगा राइट, और उसका वैल्यू क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द वर्ड, लेंथ ऑफ द वर्ड क्या आंसर देगा 4। तो बताइए मुझे, फॉर लूप लगाता हूँ, ये क्या है, डिक्शनरी है, लिस्ट है सॉरी, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, वर्ड नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे टेम्पररी, इसके अंदर आएगा लाइफ राइट, तो लाइफ नीचे आ गया एज अ वर्ड, फॉर लूप के नीचे आ गया यहाँ पे, बताइए अभी वर्ड लेंथ डिक्शनरी, और लेट्स डू स्टार्ट हियर। अभी मुझे बताइए फॉर वर्ड इन वर्ड्स में क्या आएगा, एक तो ये इटरेटर शुरू होगा यहाँ से, ओके फिर वर्ड नाम के वेरिएबल में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बताइए मुझे, लाइफ आएगा, गुड लाइफ आ गया। अभी फिर ये नीचे जाएगा राइट, ये नीचे आएगा, अभी नीचे क्या क्या है बताइए, वर्ड लेंथ डिक्शनरी मतलब ये है, और फिर उसके आगे ही मैंने ये क्या लिखा है, ये कैसे बनेगा यहाँ पे एग्जैक्टली ये ऐसे बनेगा, यहाँ क्या आएगा लाइफ राइट, और यहाँ आएगा लेंथ ऑफ वर्ड, वर्ड क्या है लाइफ राइट, ऐसे दिखेगा ये ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं की क्रिएट कर रहा हूँ, की एंड वैल्यू पेयर, कौन से डिक्शनरी के लिए, ये डिक्शनरी के लिए, वर्ड लेंथ DICT डिक्ट राइट, ऐसा ही किया है ना ऊपर भी, पर्सन टू मोबाइल इज इक्वल टू करके मोबाइल नंबर लिखा था, तो पर्सन टू में डायरेक्टली ऐड हो गया था मोबाइल, तो वैसे ही मैं लाइफ ऐड कर सकता हूँ डिक्शनरी में, जो ऑलरेडी एम्प्टी डिक्शनरी है उसमें मैं डिक्शनरी ऐड कर रहा हूँ, की एंड वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, तो 1 बाय 1 ऐड होगा, इसके बाद अभी लाइफ ऐड हुआ है, फिर ये आगे ऊपर जाएगा, फिर वर्ड में क्या आएगा अभी बताइए, ईज आएगा, तो ईज के लिए सारा इक्वेशन बनेगा, अभी ईज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ईज आएगा, यहाँ पे ईज आएगा राइट, तो ईज का इज इक्वल टू 2 यहाँ पे देखिए, सो सिमिलरली यू कैन एक्सपेक्ट द आउटपुट लाइक दिस, लाइफ की है वैल्यू 4, ईज क्या है की है, आउटपुट 2 दिख रहा है कि यहाँ पे यही है ना आउटपुट राइट, so with this logic I can create something whichever the requirement I have, number of words, words के length वगैरह जो भी मुझे चाहिए वो, ओके इसको ही थोड़ा और ऑप्टिमाइज बनाने के लिए we have something called a dictionary comprehension, so dictionary comprehension works as same, list comprehension में आप क्या करते थे, लिस्ट से स्टार्ट करते थे, तो यहाँ से डिक्शनरी से स्टार्ट करना है, मतलब करली ब्रैकेट, फिर उसके बाद सेम लूप आएगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, क्योंकि ये वर्ड लिस्ट सेम है, ये तो लिस्ट सेम है, इसमें से आपको वर्ड उठाना है राइट, तो ये सेम आएगा, एंड आउटपुट जो है वो आगे लिखना है रहता है राइट, तो आउटपुट में मैंने देखिए क्या लिखा है, वर्ड कोलन लेंथ ऑफ वर्ड, की कोलन वैल्यू डायरेक्टली लिखा, तो ये पाइथन समझ में आता है कि इसमें लूप चलाना है, ये लूप यहाँ पे आंसर देगा और ऐड करते जाएगा ये डिक्शनरी में, सो दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जैसे लिस्ट में भी सेम होता था, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन था, वैसे ही डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है, ये देखिए आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू वर्ड और उसका लेंथ फॉर, यहाँ पे एग्जीक्यूट, cannot assign to function call here, maybe you meant, क्या बोल रहा है ये, इंस्टेड ऑफ दिस, कौन से लाइन पे, लेंथ पे, लाइन पे ये है, यहाँ पे है ना दिस, तो ये एक्चुअली
कमेंट है, वो नॉट पार्ट ऑफ अ कोड। ओके, वापस एरर आएगा क्योंकि व्हाट इज दिस लाइन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो वर्ड्स यहाँ पे है, सॉरी ये वर्ड्स है और ये लॉजिक है उसका डायरेक्टली। ओके, एग्जीक्यूट। पर्ल डिक्शनरी 2 इज नॉट डिफाइंड। डिक्शनरी 2 कहाँ पे है? सॉरी, ओके दिस इज आउटपुट बाय द वे। सेम आउटपुट आ रहा है देखिए। सो दिस इज विथ हेल्प ऑफ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। क्या किया है पता चला? यू नीड टू प्रैक्टिस। पहले तो आपको सिंपल कोड लिखिए। ये आपके असाइनमेंट में डिक्शनरी रिलेटेड है आई गेस प्रोग्राम्स वगैरह। इफ इट इज नॉट देयर लेट मी नो, आई विल ऐड फ्यू मोर। राइट, 50 के आसपास कुछ क्वेश्चंस है, तो और कहिए तो आपको मैं उसमें ऐड कर देता हूँ उसी वर्ड फाइल में। यू कैन, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट प्रूव्स कि आप एक्सपर्ट लेवल पाइथन यूजर है, एज इन यू यूज पाइथन मोर देन बिगिनर लेवल। ओके, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह लिखना। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है, यहाँ पे फॉर रहता है, फिर इसके बाद इफ आता है यहाँ पे। राइट, इफ मान लीजिए एल्स लिखना है तो फिर सीक्वेंस चेंज होता है, आउटपुट सेम रहेगा। यहाँ पे आएगा लॉजिक, फिर आएगा लूप, यहाँ पे आएगा इफ और ये आएगा एल्स। राइट, इफ एल्स यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा जो भी आपका लूप है वो। राइट, वो थोड़ा आपको सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन एग्जीक्यूट कंप्लीट कोड। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह प्रैक्टिस आप कर सकते हो। Okay, good. So are we good? Good with, I maybe we can, will not put lot of pressure, but I will just to give you the hint what is higher order functions. So there are three types of higher order functions called map, filter, reduce. These are called higher order function because they don't produce regular output. जो आपके output है, जो भी आपने अभी तक फंक्शन यूज किया है उसका डायरेक्टली प्रिंट में आउटपुट आता था, तो ये सारे फंक्शन डायरेक्टली आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते। ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देते, और उस ऑब्जेक्ट को आप बाद में प्रोड्यूस कर सकते हो, और यू कैन यूज दैट टू एग्जीक्यूट योर आउटपुट। आउटपुट आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी कॉल देम हायर ऑर्डर फंक्शन। एंड मैप, फिल्टर, रिड्यूस, ये तीन हायर ऑर्डर फंक्शन है अवेलेबल इन पाइथन। So just to give you the quick, मान लीजिए मेरे पास एक टेबल है ऐसे। ओके, ये टेबल का नाम है A, और चलो not A and B, let's give them a proper name called input and output. So मेरे पास यहाँ है input। ओके, input में है something called name, then है marks and amount। ओके, ये तीन इनपुट है। देन वी हैव अ आउटपुट, सो देयर इज अ आउटपुट कॉलम। सो जनरली नेम प्रिंट करना है तो आप मान लीजिए यू कैन प्रिंट अ नेम कॉल्ड सुमित। ओके, सुमित इज अ नेम, राइट। मार्क्स में suppose he has a 65, amount he has around 770 rupees. So what input you are giving? So number of inputs are 3, number of output कितने आ रहे? 3, right? These are 1-to-1 matching, मतलब जितने इनपुट है उतने ही आउटपुट आ रहा है। तो जनरली दिस थिंग इज कॉल्ड अ मैप। मैप क्या करता है? जितने इनपुट है उतने ही आउटपुट आपको जनरेट करेगा। बचपन में वो मैच द पेयर्स किया है ना, जोड़ा जुड़वा। सो दैट इज नथिंग बट अ मैप। वो क्या करता है? जितने इनपुट है उतने ही आउटपुट आपको प्रोड्यूस करके देगा। इट डज नॉट चेंज एनीथिंग। तो ऐसा लॉजिक आपको कहीं पे लगाना है। इन दैट केस यू कैन यूज मैप एज अ फंक्शन। ओके, सो एग्जांपल ऑफ मैप कैन बी, आपको डेटा क्लीनिंग करना है, मतलब आपके पास कस्टमर का डेटा है, और जैसे हमने
इनपुट फंक्शन जब सीखा था, एक एग्जांपल, वी टुक सम एग्जांपल सच एज, कई लोग ब्लैंक डाल देते हैं राइट, उसमें कई लोग कैपिटल का स्मॉल कर देते हैं, स्मॉल का कैपिटल कर देते हैं, याद है ना? वी टुक एग्जांपल लाइक दिस राइट. रोहन वाज आवर स्टार कैंडिडेट राइट, याद है ना? और आप लोग भी उससे भी ज्यादा स्टार थे क्योंकि आपने सेम डेटा जाके डायरेक्टली डेटाबेस में डंप किया था राइट, इनपुट विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्ट्रिप वगैरह. होप यू पीपल आर रिमेम्बर, लाइक sorry, you people are remembering what example we took online. आपको याद है ना? So we worked on some similar thing, और वो जो लॉजिक हम सीख रहे थे at that time, so we used something called string, फिर string के inbuilt methods, all those things हमने सीखा था. तो उसी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए हमारे पास, और इन पाइथन वी हैव फंक्शन कॉल्ड मैप. आप मैप में लॉजिक लिखिए, वो डायरेक्टली सारे फंक्शन और सारे वैल्यूज को एक लाइन में कन्वर्ट करके देगा, नो रिपीटेशन नथिंग. जो भी कितना भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है इट विल कन्वर्ट. ओके, सो दैट इज केस ऑफ 1-to-1, क्योंकि जितने कस्टमर के नेम्स है वो सारे नेम्स क्लीन होके आपके सेम नेम्स रहने चाहिए. नहीं तो 10 कस्टमर ने, आप डेटा है, एक टेबल है उसमें 10 कस्टमर के नाम है, पर आपने डेटा क्लीनिंग किया है, फिर उसके बाद 8 ही कस्टमर बचे, तो ऐसे ही आप डेटा डिलीट नहीं कर सकते ना. नहीं तो आपको नाम अच्छा नहीं लगा राइट, नहीं तो आपके एक्स का नाम है तो डिलीट कर दिया ना. हाँ? ऐसे होता है क्या? यस, ऑनलाइन ऐसा नहीं चलता ना. तो इसीलिए we use map which produces 1-to-1 output. Okay, okay, I know people are leaving already, बोर हो गए. So चलो, this is just an introduction. इसका ही आगे एक्सटेंशन है. फिल्टर में आप आपके एक्स का नाम डिलीट कर सकते हैं. Okay, because you want to apply a filter. If you have something blank, you can remove. If you have some special character, you can remove all those things. Okay, I guess you people are bored now. Joke बहुत हो गए ना. Okay, so thanks a lot. That is it from my side. So hopefully you will practice all those we are learning. Okay.